उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बड़ी बस दुर्घटना हुई थी जिसमें 18 बिहारियों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दुख जताया है और कहा है कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि जिस बस से ये दुर्घटना घटी है तो उसके परमिट सहित कई कागजात नदारद पाए गए हैं। तो इसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए क्या कुछ कह रही हैं परिवहन मंत्री शीला मंडल, आइए सुनाते हैं। अभी तक सरकार के पास क्या जानकारी है और क्या इस मामले में आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, अभी सबसे हमको भी पता चला, बहुत दुखद बात है और इसके लिए हमारे नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ये दुखद बात है, ये सही बात है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आज जो घटना घटा है और जो वजह आ रहा है सामने में, जो उसके चेक किया गया तो पता चला है कि उसके कागजात नहीं थे, परमिट नहीं थे, प्रदूषण जांच, बीमा का भी सब चीज़ उसका फेल था। और सब हम तो हमेशा से, आप लोग कई बार हमसे पत्रकार लोग पूछते रहे हैं आप लोग कि मैडम इस पर क्या कर रहे हैं, तो हम तो कई जगह जाते हैं, सब लोग को कहते रहते हैं अरे ओवरटेक से बचिए और सब लोग सावधानी से गाड़ी को चलाइए और सब लोग को बोलते हैं अरे 2 मिनट 4 मिनट से होता कुछ नहीं है, लेकिन इससे कितनी बड़ी क्षति हो रही है। आज बताइए उस परिवार का दिशा सोचिए कि जितना घटना घटा है उससे कितना मर्मर, सब लोग परिवार लोग दुखी हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम लोग को ध्यान देने की, और भी जो लोग बस चलाते हैं, जो भी ड्राइविंग करते हैं, उनको सब लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग हर बात को समझिए और गंभीरता से लीजिए। ये थोड़े से लाभ के लिए लोग गलत करते हैं, समझते नहीं है बात को। इससे हम कई लोगों को कितना क्षति होता है, कई लोगों का परिवार बिखर जाता है, सबको समझना चाहिए। लेकिन मैडम, ये पहली घटना इस तरीके की नहीं है। बिहार में भी सैकड़ों बसें चल रही हैं। क्या आप दावा करेंगे कि सभी बसों के जो पेपर हैं वो दुरुस्त हैं, सुरक्षा के जो मानक हैं वो सही है, या फिर इसके लिए कोई आप लोग ड्राइव चलाना चाहेंगे कि बसों की जांच हो, रेगुलर जांच होती रहे बसों की, कोई गड़बड़ी इस तरीके की ना हो? क्योंकि जितनी लंबी दूरी की बसें हैं, खास करके दिल्ली जाने वाली जो भी बसें हैं वो बाहर की बसें होती है और ज़्यादातर बसें बिना परमिट की चल रही हैं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हम लोग तो पूर्व में ही इस बात का ध्यान रखे हैं और हम लोग इस बात के लिए हमेशा सचेत हैं और हमेशा इस पर हम लोग कार्यवाही करते भी रहते हैं कि सब लोग का चेकिंग चलते रहता है। कि इसको हम लोग ऐसा नहीं कि आज इस तरह से, पहले से भी हम लोग इस मामले में सतर्क हैं कि सब गाड़ी का परमिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, उस पर निरंतर कार्रवाई भी होते रहता है। कई बसें भी, उसको परमिट भी रद्द किया जाता है और आगे भी आप लोग को हम कहते हैं कि इस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उसको कोर्ट में भी ध्यान देंगे। तो ये इस बिहार में भी कोई आप लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की है उस बस कंपनी पर, संचालक पर? देखिए, अभी आपने कहा ना, हम लोगों ने कहा आपको पूर्व में कि जब इस तरह की बात है तो हम लोग उस पर पहले से, पूर्व से भी कार्रवाई करते आ रहे हैं और जो उस तरह का बात होता है, पकड़ा जाता है, तो उसको तुरंत हम लोग परमिट भी उसका रद्द करते हैं। जो रुपौली में जो चुनाव हुआ, कल मतदान हुआ है, जेडीयू के कालाधार मंडल वहाँ से प्रत्याशी बीमा बाकी आगे से जीत की दावा वहाँ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, शीला मंडल ने कहा है कि इस तरह की जो भी बसें चल रही हैं उसकी लगातार परिवहन विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। समय समय पर इन सभी बसों को जांच किया जाता है, लेकिन जो भी दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होती है। हालांकि कुछ त्रुटियां रह जाती है जिसके कारण कुछ ऐसे बस वाले बच जाते हैं, लेकिन जांच के बाद जो भी मामले सामने आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबी रूट की चलने वाली उन तमाम बसों की पूरी तरह से छानबीन और जाँच की जाए। धरती न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।